आप सभी के जीवन में गरीबी और दुख का असली कारण क्या है? आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की ये स्टोरी के माध्यम से। ये कहानी गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित एक घने पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते तो सभी लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा एक भिखारी यह सब देख रहा था और वो अपने भाग को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग बहुत दुखी थे, सभी मुंह लटकाए हुए आ रहे थे और उन महात्मा के पास जाते ही अब ये खुश होकर वापस कैसे लौट रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? ज़रा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है कि वो इतने प्रसन्न होकर उनके चेहरे लाल हो गए हैं। जब वो दुखी भिखारी कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहा है। यह देखकर भिखारी के मन में तीव्र इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं भी महात्मा को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपना दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। तब महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमज़ोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। अपनी दो आँखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, या हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम से अब तक जी रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन या वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन या वस्तु के भी हम कई लोगों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। तो महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमारे पास जो भी है हम उसी में खुश रहें। यह सोचकर दुखी न हों कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना किसी मतलब के
लोगों की मदद करें। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।